नमस्कार आप सभी को। आज हम चर्चा करेंगे मौसम के विषय पर। मानव सभ्यता के विकास में हमेशा मौसम एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। किस प्रकार मानव की सभी गतिविधियां किसी न किसी रूप में मौसम के इर्द गिर्द घूमती है एवं मौसम द्वारा निर्धारित होती है, इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, और ये घूमने का शेड्यूल जो हम डिसाइड करते हैं, ये किस प्रकार से ऋतु पर डिसाइड होता है। दैनिक रूप में लिए गए हर छोटे से छोटे निर्णय मौसम द्वारा निर्धारित होती मालूम पड़ती है। इसलिए आज का चर्चा मौसम के विषय पर ही है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मिशन मौसम की शुरुआत की गई है 11 सितंबर 2024 को। इसके लिए 2000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसे 2 सालों में खर्च किया जाना है। इस मिशन का एम क्या है? भारत को वेदर रेडी बनाना और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना। वेदर रेडी यानी आप हर तरह के वेदर के लिए तैयार रहें, और क्लाइमेट स्मार्ट यानी बदलते जलवायु के साथ मानव को सामंजस्य बैठाते हुए अपने दिनचर्या में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना। भारत की कोशिश रहेगी कि विश्व पटल पर वह ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे और जितने भी आवश्यक सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड, इन सब में वेदर फोरकास्टिंग को एक्यूरेट बनाते हुए एक बड़ा योगदान हम इस मानव जगत को दे सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो कि इस चित्र में दर्शाए गए हैं। सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करना। वेदर फोरकास्टिंग वर्तमान में कई स्केल्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये स्केल्स क्या हैं? जैसे शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, मीडियम रेंज फोरकास्ट, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट और सीजनल फोरकास्ट। ये टाइम स्पैन को दिखाता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बात करूँ, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट हो गया, समझ के चलिए आप, जैसे गर्जन के लिए आईएमडी ने कोई नाउकास्ट इशू किया, तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान। इसकी वैधता जो होती है, वैलिडिटी, वो अगले 3 से 4 घंटे की होती है। तो इस टाइम फ्रेम के लिए अगर हम कोई फोरकास्ट इशू कर रहे हैं या वार्निंग इशू कर रहे हैं, उसे हम शॉर्ट रेंज फोरकास्ट बोलते हैं। वहीं आईएमडी के द्वारा जो दैनिक बुलेटिन जारी होता है, जिसमें अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान होता है, उसे हम मीडियम रेंज फोरकास्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट अगले 2 हफ्ते के लिए फोरकास्ट होता है। सीजनल फोरकास्ट एक पूरे सीजन का फोरकास्ट होता है, जिसमें तापमान के बारे में और संभावित वर्षा के बारे में, उसके क्या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी और किस इंटेंसिटी की वर्षा पूर्वानुमानित है, यह बताया जाता है। वर्तमान में इसमें क्या चैलेंजेस का हम सामना करते हैं, तो जैसे जैसे हम टाइम स्पैन में आगे बढ़ते हैं, जैसे शॉर्ट से मीडियम, मीडियम से एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड से सीजनल, तो एक्यूरेसी भी उसी अनुसार घटती चली जाती है। तो अभी हमारा जो पर्पस होगा मिशन मौसम में, इस बजट आउटले से 2000 करोड़ जो हम खर्च करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क को बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक रडार लगाएंगे, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो चल रहा है, हमारे खुद के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं प्रत्युष और मिहिर, किस प्रकार से उनसे बेटर मॉडलिंग करके सही पूर्वानुमान जारी कर सकते हैं, इन चीज़ों पर विचार होगा और इस पर सभी वैज्ञानिक प्रतिबद्ध रूप से काम करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था मानसून के इर्द गिर्द घूमती है, तो मानसून के लिए भी हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स को डेवलप करना इस मिशन का एक अहम ऑब्जेक्टिव है। पूरे भारतवर्ष में ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क को बढ़ावा देना। ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क क्या होता है? आईएमडी के जितने भी सेंटर्स हैं भारत में, वहाँ पर दैनिक रूप से मौसम के प्रेक्षण लिए जाते हैं, यानी ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। इस डेटा की रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही हम इसे सुपर कंप्यूटर्स में डेली बेसिस पर फीड करते हैं और मॉडल्स को रन करते हैं, जिससे हमें फोरकास्ट प्राप्त होता है। एक अहम ऑब्जेक्टिव है हमारे जितने भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें प्रमुख डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सभी को एक्शनेबल एडवाइजरीज भी जारी करना, जिससे ये सभी स्टेक होल्डर्स, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट, समय रहते उचित निर्णय ले सके। भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान में कई अकादमिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं, जिससे कि रिसर्च को बल मिलता है और हम किस प्रकार नवीन रिसर्च के माध्यम से अपने एक्यूरेसी को और आईएमडी के ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क को साझा तौर पर विकसित कर सकें। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, सबसे पहले डॉपलर वेदर रेडार्स को, AWS को और रेन गेजेस को नेशन वाइड लगाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमारे DWRs यानी डॉपलर वेदर रेडार्स भारत के सी कोस्ट को कम्प्लीटली कवर करते हैं। इसकी संख्या को बढ़ाकर अब हम भारत के भूभाग में भी
हर प्रदेश में, हर राज्य में डॉपलर वेदर रडार लगाने की एम से आगे बढ़ रहे हैं। AWS होता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जहाँ पर एक मास्ट पर कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं और ये 10 बाई 10 मीटर के स्पेस में हम एक AWS को लगा करके जितने भी वेदर एलिमेंट्स हैं उन्हें सेंसर के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। इस डेटा रिकॉर्डिंग को जितना एक्यूरेट हम बना सकें और जितने नियमित रूप से ले सकें, हमें वेदर प्रेडिक्शन में उसी से हेल्प मिलता है। भारत जैसे भूभाग में सभी जगह पर IMD के रीजनल सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना, इसमें लॉजिस्टिक्स इशू भी है और मैन पावर इशू भी है। इसी दो इश्यूज़ को कैटर करता है AWS। तो इन AWS के लिए कोई आपको रेगुलर स्टाफ देने की ज़रूरत नहीं होती। AWS जिन कंपनीज़ के द्वारा सेटअप किया जाता है वो एनुअल रूप से इसकी मेंटेनेंस करते रहती है और किसी प्रॉब्लम होने पर तुरंत त्वरित रूप से इसका समाधान निकालती है। विश्व मौसम संगठन के साथ कोलैबोरेट करके हम अपने फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करें और आने वाली जटिलताओं में, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया और एक बदलते जलवायु को किस तरह से अडेप्ट करना है, इसमें भारत एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यूज़र फ्रेंडली एडवाइजरीज ऐप्स के माध्यम से देना, जैसे कि मौसम ऐप, SMS सर्विसेज एंड मीडिया चैनल। इस सारे डिस्कशन में मैं एक बात और जोड़ दूँ कि IITM पुणे क्लाउड चैम्बर डेवलप कर रहा है। क्लाउड चैम्बर डेवलप करने का पीछे का मकसद ये है कि अब तक तो हम वेदर को प्रिडिक्ट करने पर फोकस कर रहे थे। क्लाउड चैम्बर के सफल कार्यान्वयन के बाद ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम वेदर को मैनेज भी कर सकें। IITM पुणे के द्वारा विकसित किए जा रहे इस समाधान से हम रेनफॉल को कभी इन्हांस कर पाएंगे या सप्रेस कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हेल हो गया, फॉग हो गया और आगे चल के लाइटनिंग को भी हम इससे मैनेज करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा नवीन और अभिनव प्रयोग है और IITM पुणे देश की एक अग्रणी संस्था है जो मौसम के संबंध में नए नए अनुप्रयोग करते रहती है। आपको ये भी बता दूं कि ग्राम स्वराज पोर्टल, ग्राम मानचित्र पोर्टल और मेरी पंचायत ऐप पर आवरली फोरकास्ट अवेलेबल है। ये फोरकास्ट ग्राम पंचायत लेवल पर मौसम के पूर्वानुमान को उपलब्ध कराने की IMD की एक पहल है और इस पहल में IMD, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सम्मिलित रूप से कार्यरत है। समराइज करूं तो भारत मौसम विज्ञान विभाग वार फुटिंग पर मिशन मौसम को लेकर के आगे चल रहा है और हम ये आशा कर सकते हैं कि जितने भी हितधारक हैं और जितने सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो आने वाले समय में एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग का लाभ उठा पाएंगे। इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अलावा हम और आप यानी आम जनता भी एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट से लाभान्वित होगी और हम दैनिक रूप में, दैनिक दिनचर्या में लिए जाने वाले जो हमारे निर्णय होते हैं और अधिक प्रभावी रूप से ले सकेंगे। क्लाइमेट स्मार्ट बनेंगे और वेदर रेडी बनेंगे।